हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर इंजीनियरिंग ड्राइंग सीरीज। पिछले लेक्चर में हमने ड्राइंग की लाइंस के बारे में बात करी थी। आज हम एक ऐसी चीज़ समझेंगे जो छोटी लगती है, लेकिन अगर ये क्लियर नहीं हुई तो पूरी ड्राइंग खराब हो जाती है, और वो है पेंसिल और लाइन की थिकनेस। कि पेंसिल कौन सा यूज करना है, थिकनेस क्या होती है लाइंस की। मतलब अभी मैं थिकनेस का में नहीं बताऊंगा, लेकिन कौन से पेंसिल का यूज करेंगे तो कौन सा लाइन बना सकते हैं ना। ये हमने पिछले लेक्चर में भी बात करी थी थोड़ा सा, लेकिन अभी स्पेसिफिक पेंसिल की बात करेंगे कि उधर किधर उसको किस स्पेसिफिक जगह पे यूज करते हैं। बहुत स्टूडेंट सोचते हैं कि पेंसिल बस लाइन बनाने का काम होता है, के काम आता है, लेकिन इंजीनियरिंग ड्राइंग में पेंसिल सिर्फ लाइन का टूल नहीं होता है या फिर लिखने का टूल नहीं होता है। ये बताती है कि कौन सी लाइन किस पर्पज़ के लिए यूज कर रहे हैं हम। ड्राइंग में हर लाइन का एक अलग मतलब होता है, और वो मतलब सिर्फ शेप से नहीं बल्कि लाइन की मोटाई से भी समझ में आता है। इसलिए एक ही पेंसिल से पूरी ड्राइंग बनाना बिल्कुल गलत है। अब पेंसिल के ग्रेड की बात करें तो 3 टाइप की पेंसिल जनरली यूज करते हैं हम लोग। पहला है H या 2H, फिर HB और लास्ट है B। ये लेटर पेंसिल की हार्डनेस बताते हैं कि पेंसिल कौन सी हार्ड है, कौन सी सॉफ्ट है। अगर आप मेरे पीछे के लेक्चर देखे होंगे, पिछले लेक्चर्स, तो मैंने उसमें पेंसिल के ग्रेड्स की बात करी थी ड्राइंग टूल्स में। जिधर मैंने बताया था कि आप H के साइड जाएंगे तो हार्डर जाएगा पेंसिल, और B के साइड जाएंगे तो सॉफ्ट होता जाएगा, और HB हम लोग जनरली ज़्यादा यूज करते हैं। हम बात करते हैं H या 2H पेंसिल की। ये हार्ड पेंसिल होती है। इससे जो लाइन बनती है वो बहुत हल्की और पतली होती है। इस पेंसिल का यूज हम कंस्ट्रक्शन लाइन के लिए करते हैं। आप बगल के इमेज में देख सकते हैं कि कंस्ट्रक्शन लाइन बनाई जा रही है H और 2H से। H या 2H और नहीं, मतलब कोई दोनों में से कोई एक। जनरली अगर आप 2H यूज करेंगे तो बहुत हल्की लाइन बनेगी, वो फाइनल में इरेज हो जाएगी, और हम लोग जब भी बनाते हैं तो हमें दिखेगी कि हाँ ये इधर से वो रेफरेंस ले सकते हैं हम लोग कंस्ट्रक्शन लाइन बना के। तो 2H यूज करेंगे तो मेरे हिसाब से ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि कंस्ट्रक्शन लाइन का काम सिर्फ इतना होता है कि वो हमें गाइड करे, ना कि फाइनल ड्राइंग में आए। इसलिए कंस्ट्रक्शन लाइन कभी भी डार्क नहीं होनी चाहिए। अगर कंस्ट्रक्शन लाइन ज़्यादा दिख रही है तो आपका ड्राइंग गलत है। अब आते हैं हम लोग HB पेंसिल पे। HB पेंसिल का यूज ऑब्जेक्ट लाइन के लिए करते हैं। ऑब्जेक्ट लाइन वही लाइन होती है जो एक्चुअल ऑब्जेक्ट का शेप दिखाती है। जब कोई ड्राइंग देखता है तो सबसे पहले वो ऑब्जेक्ट लाइन को देखता है, इसलिए ऑब्जेक्ट लाइन क्लियर होनी चाहिए। आप इमेज में देख भी सकते हैं कि ऑब्जेक्ट लाइन कितनी डार्क बनाई जा रही है। अब बात करते हैं बी पेंसिल की। बी पेंसिल सॉफ्ट होती है, इसलिए इससे जो लाइन बनती है वो डार्क और मोटी होती है। इस पेंसिल का यूज हम बॉर्डर लाइन के लिए करते हैं। आप ये देख सकते हैं, ये ड्राइंग शीट के चारों तरफ एक बॉर्डर लाइन बनाया जा रहा है। बॉर्डर लाइन का काम होता है पूरी ड्राइंग को बाउंड्री देना, इसलिए बॉर्डर लाइन सबसे ज़्यादा थिक होती है। लेकिन बी पेंसिल का यूज ऑब्जेक्ट या कंस्ट्रक्शन लाइन के लिए करना बिल्कुल गलत है। आप अब एक गलत सोच क्लियर करते हैं। बहुत से स्टूडेंट को लगता है कि पेंसिल को जोर से दबाने से लाइन मोटी हो जाती है और हल्के हाथ से चलाने से बहुत ज़्यादा पतली। ये बिल्कुल गलत है। लाइन की थिकनेस प्रेशर से नहीं, पेंसिल ग्रेड से कंट्रोल होती है। ज़्यादा प्रेशर देने से पेपर खराब होता है और ड्राइंग गंदी दिखती है। अच्छी ड्राइंग वही होती है जिसमें पेंसिल सही से यूज करी गई हो, हाथ का प्रेशर हल्के हाथ से बनाई गई हो, और हर लाइन अपनी अलग अलग थिकनेस क्लियरली दिखाए। ये नहीं कि बॉर्डर लाइन हम HB से बना दिए, कंस्ट्रक्शन लाइन भी HB से बना दिए, और ऑब्जेक्ट तो HB से बना ही रहे हैं, तो ये बिल्कुल गलत है। अभी एग्जाम के लिए सबसे सिंपल बात याद रखिए आप, कि लाइन की थिकनेस पेंसिल से डिसाइड होती है, प्रेशर से नहीं। ये नहीं कि आप पूरा जोर लगा के ड्राइंग शीट पे अपनी पूरा ताकत लगा के ड्राइंग बना रहे हैं बॉर्डर लाइन के लिए, तो पता चलेगा कि उधर से पेपर फट गया। तो आज के लेक्चर में हम बस इतना ही कवर कर रहे हैं। तो आज के लेक्चर में हमने सिर्फ पेंसिल के कंट्रोल को सीखा, और थिकनेस किस पे डिपेंड करती है, मतलब पेंसिल पे डिपेंड करती है, ये सीखा। नेक्स्ट लेक्चर में हम लेटर कैसे होते हैं इंजीनियरिंग ड्राइंग में, कैसे लिखे जाते हैं, लेटरिंग बोलते हैं उसको, हम पढ़ेंगे।
जो ड्राइंग को रीडेबल और प्रोफेशनल बनाता है। थैंक यू। लेकिन जाने से पहले सॉरी, तो आज के लेक्चर में हमने पेंसिल और थिकनेस कंट्रोल समझा। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग लेटरिंग के बारे में पढ़ेंगे, लेटर लिखना, जो ड्राइंग को रीडेबल और प्रोफेशनल बनाता है। अगर आप सबसे पहले ये लेक्चर पे आए तो इससे पहले हम लोग 3 लेक्चर कर चुके हैं। पहला इंट्रोडक्शन, दूसरा ड्राइंग टूल्स और तीसरा टाइप्स ऑफ लाइन। अगर आपने वो नहीं देखा और आप डायरेक्ट ये वीडियो पे जंप कर रहे हैं तो कुछ चीज़ें आपको नहीं समझ में आई होंगी, या फिर आपको बेसिक आता है तो क्लियर हो गए रहेंगे। अच्छी बात है अगर आपको आता है, लेकिन अभी आपको बेसिक नहीं पता तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दे दूंगा, आप उधर से जाकर देख सकते हैं। या फिर मेरे चैनल पे जाइए, इंजीनियरिंग ड्राइंग का एक प्लेलिस्ट है, उस पर क्लिक कीजिए, लाइन से आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे और आने वाले वीडियो भी मैं उस प्लेलिस्ट में ऐड कर दूंगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। मिलते हैं हम लोग अगले लेक्चर में लेटरिंग के साथ। लेटरिंग नहीं, लेटरिंग। थैंक यू।